आजकल आधे से ज़्यादा लोग नींद न आने की समस्या से परेशान हैं, जिसका कारण है जीवन में बढ़ता हुआ स्ट्रेस लेवल, तनाव, एंजाइटी। इन्हीं के वजह से लोगों को रातों में नींद नहीं आती है। किसी को जॉब खोने का टेंशन रहता है तो किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने की वजह से वह तनाव में रहता है। किसी को अपने प्यार से बिछड़ जाने के कारण दर्द है, कोई किसी गंभीर बीमारी में है और दिन रात चल रहे उतार चढ़ाव के कारण लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते हैं। कुछ लोग अपनी आदतों के कारण देर रात तक जगते रहते हैं और अच्छे तरीके से नींद नहीं ले पाते, जिस कारण वह सुबह फ्रेश नहीं महसूस करते। अगर आपको अच्छी नींद नहीं लगी तो आपके साथ कई तरह के अन्य समस्याएं शुरू हो सकती है, जैसे कि जवानी में ही वृद्धि दिखाई देना, हमेशा थका थका सा महसूस करना, किसी भी काम में मन न लगना और रात में नींद नहीं आती है तो लोग दवाइयों का सेवन भी करने लगते हैं, लेकिन बार बार इन दवाइयों के सेवन से शरीर को नुकसान भी पहुंचता है। दोस्तों, गहरी नींद हमारी 80% बीमारियों को ठीक कर देती है। इसलिए मैं आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से गहरी नींद में जाने के लिए कुछ आसान उपाय बताऊंगा, जिसको जानकर आप लेटते ही गहरी नींद में पहुंच सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धाय लिखिए। अगर जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर करें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गुरु जो कि आयुर्वेद के बहुत ही बड़े ज्ञाता थे, उनके पास एक युवक आता है और कहता है कि गुरुदेव, मेरी एक बहुत ही बड़ी समस्या है, कृपया कर आप उसका समाधान करें। तब गुरु कहते हैं कि बोलो, क्या है तुम्हारी समस्या। तब युवक कहता है कि मैं रात्रि को 9 बजे ही बेड पर सोने चला जाता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे 12 बजे तक नींद नहीं आती है और ना ही मैं चैन से सो पाता हूँ। आखिर मुझे नींद क्यों नहीं आती? कृपया कर गुरुदेव मुझे इसका कारण बताएं और इसका समाधान भी बताएं। तब गुरु कहते हैं कि बेटा, नींद न आने के अनेकों कारण हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे इन बातों को ध्यान से सुनो। आयुर्वेद के शास्त्रों में महर्षि चरक कहते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के 3 मूल आधार होते हैं। हमारा पूरा जीवन उन्हीं 3 मूल आधारों के इर्द गिर्द चलता रहता है। इन 3 आधारों में सबसे पहला आधार जो है वह है हमारा आहार, हमारा भोजन। जैसा आपका आहार होगा बिल्कुल वैसा ही आपका व्यवहार होने लगेगा। इसलिए हम सभी को अपने आहार को सुधारने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। दूसरा है ब्रह्मचर्य। आज के समय में हमारे नव युवक युवतियाँ इसके बारे में जान रहे हैं और उसका फायदा भी ले रहे हैं, जो कि बहुत सही भी है, लेकिन जो इसका पालन नहीं करते हैं वह अनेकों परेशानियों एवं बीमारियों में फंस जाते हैं। और तीसरा है आपकी नींद। जितनी गहरी आपकी नींद होगी उतना ही आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपकी नींद अधूरी होगी तो आपका स्वास्थ्य भी खराब ही होगा। जब हम रात को सोते हैं तो हमारी नींद पूरी नहीं होती, तो फिर हम जब सुबह उठते हैं तो थका थका सा महसूस करते हैं। हमारे शरीर में ऊर्जा ही नहीं रहती, हमारा शरीर ऊर्जावान ही नहीं रहता। सुबह उठने के बाद भी हमें बहुत सारी समस्याएं होती है और सारा दिन आलस हमारे ऊपर हावी रहता है और हमें पूरी तरह से ऊर्जावान रहने ही नहीं देता। हमारा पाचन तंत्र भी ठीक से काम नहीं करता है, हमारा मन किसी भी काम में लग नहीं पाता। लेकिन अगर आप अपनी नींद को अच्छी बना लेते हैं तो आप हमेशा ही ऊर्जावान रहेंगे, आपका स्वास्थ्य कभी भी खराब नहीं होगा और आप फिर चाहे कैसी भी समस्या क्यों न हो उसका समाधान हो जाएगा। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब मैं तुम्हें नींद के बारे में बताता हूँ कि वह कितनी और कैसी होनी चाहिए। बेटा, रात्रि की जो नींद होती है वह बहुत ही ज़्यादा विशेष होती है। रात के समय 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का जो समय होता है वह हमारी नींद के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें सबसे ज़्यादा गहरी नींद होती है और बाकी का जो समय होता है उसमें आप नींद को ज़्यादा गहरी नहीं कर सकते। इसमें हमारी नींद बहुत ज़्यादा गहरी नहीं हो सकती। लेकिन
आजकल के लोगों का समय का प्रयोग ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं। लोग 10 बजे तो छोड़ो 12 बजे तक सो ही नहीं पाते। इससे उनका जो महत्वपूर्ण समय होता है वह उनके हाथों से निकल चुका होता है और उनकी नींद भी गड़बड़ हो जाती है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब मैं तुम्हें कुछ नियमों का अभ्यास बताता हूँ जिसका प्रयोग करके अपने नींद को और भी ज़्यादा गहरी कर सकते हो। और बस इतना ही नहीं, इन नियमों का प्रयोग करने से आपको जीवन में कभी भी नींद से संबंधित कोई दिक्कत या कोई भी समस्या नहीं होगी। और आप अगर जब सुबह उठेंगे तो आप हमेशा ऊर्जावान बने रहेंगे। आप सुबह उठने के बाद कभी भी आलस महसूस नहीं करेंगे। आप हर काम में अपना मन लगा पाएंगे। आपको काम करने में बहुत ही मज़ा आएगा। फिर वह गुरु उस युवक को पहला नियम बताते हुए कहते हैं कि कभी भी देर रात्रि में भोजन न करें, क्योंकि देर रात में भोजन करना आपकी नींद के लिए हानिकारक है। क्योंकि जब आप रात में देर से भोजन करते हैं तो आपका पाचन तंत्र पूरी तरह से उस भोजन को पचाने में लगा रहता है, लेकिन आपका दिमाग दिन भर के काम से थका हुआ रहता है, जिस कारण से आपके सामने दो स्थितियां पैदा हो जाती है। पहली स्थिति जिसमें आपका दिमाग कहता है कि मुझे नींद चाहिए, आराम चाहिए, लेकिन आपका पाचन तंत्र कहता है कि आपने मुझे एक बहुत बड़ा काम दे दिया है जिसके लिए मुझे ऊर्जा चाहिए। मुझे भोजन पचाने के लिए इस पाचन तंत्र और दिमाग के बीच एक टकराव पैदा हो जाता है, क्योंकि एक तो कहता है कि मुझे नींद चाहिए, आराम चाहिए, और दूसरा कहता है कि ऊर्जा चाहिए। दोनों के इसी द्वंद्व के कारण आप देर रात को सही तरह से सो नहीं पाते हैं, और यह जो आपकी गहरी नींद का समय होता है उसे तो आप पूरी तरह से खो ही देते हैं, क्योंकि उस समय आपकी पाचन क्रिया पूरी तरह से सक्रिय रहता है, जो कि आपको गहरी नींद में जाने से रोक देती है। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि कभी भी देर रात को भोजन बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा है, आपको मिर्च मसाले वाली चीज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। विशेष रूप से आपको लाल मिर्च का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब आपके शरीर में लाल मिर्च जाती है तब वहाँ पर एक हीट से पैदा करती है, एक ऊष्मा पैदा करती है, और जब यह गर्मी बढ़ती है तो शरीर में एक बिल्कुल ही विपरीत स्थिति पैदा करती है, जो कि आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन लाल मिर्च का प्रयोग करने से आपके भीतर जो शांति का माहौल होता है वह बिल्कुल ही बिगड़ जाता है। इसलिए आपको लाल मिर्च का प्रयोग नहीं करना है। फिर वह गुरु तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि बाहरी भोजन बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बाहरी भोजन करने से आपका जो वात होता है, शरीर में जो वायु का प्रकोप होता है, वह बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। आपने देखा होगा कि जब आप कभी भी बाहर से भोजन करके आते हैं, बाहरी भोजन को खाते हैं तो आपको लंबे समय तक गैस बनती है, जिस कारण आपको गहरी नींद नहीं आ पाती, क्योंकि जो वात का प्रभाव होता है उसमें चलता रहता है, इसलिए वह स्थिर बनने नहीं देता। लेकिन आपको यदि गहरी नींद स्थिरता चाहिए तो इसके लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आपको 7 बजे से पहले ही भोजन कर लेना है, और कभी भी लाल मिर्च या फिर मसाले वाले चीज़ों का सेवन नहीं करना है। हमारे शरीर में भारी भोजन को पचने में लगभग 6 से 7 घंटे का समय लगता है। ऐसे में अगर आप सोने से पहले भारी भोजन करते हैं तो आप ठीक से गहरी नींद में नहीं जा पाएंगे। आपका पाचन तंत्र पूरी रात उसे पचाने में ही लगा रहता है, वह सक्रिय रहता है, और जब पाचन तंत्र सक्रिय रहेगा तब आप गहरी नींद में कैसे जा सकते हैं। इसलिए भारी भोजन बिल्कुल भी ना करें। फिर गुरु चौथा नियम बताते हुए कहते हैं कि आपको दिन भर सक्रिय रहना है। अगर आप दिन भर बैठे रहने का काम करते हैं तो आपको प्रतिदिन 1 घंटे का योग या फिर व्यायाम करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए कि आप पूरे दिन बैठे या फिर लेटे रहें। जो व्यक्ति पूरे दिन कंप्यूटर पर बैठकर काम करता है या फिर पढ़ाई करता है तो इतनी देर बैठे रहने के कारण उसके भीतर आलस्य आ जाती है। इस कारण उसे सक्रिय रहना चाहिए। जब आप सक्रिय रहते हैं तो आपको नींद अच्छी आती है और आपके शरीर में एक बदलाव होता है। आपके ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, आपका मूड भी अच्छा होता है।
हार्मोन्स क्रिएशन भी अच्छा होता है। शरीर में जितनी टूटी फूटी सेल्स होती है वह रिपेयर हो जाती है और इससे शरीर में एक ऐसी स्थिति बनता है जिससे कि नींद गहरी होती है और एकदम लेटते ही आपको गहरी नींद आती है। जब आप पूरे दिन ऐसे सक्रिय रहते हैं तो इससे आपका नींद पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि आपके पूरे स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है। जब आप कुछ दिन इसका प्रयोग करेंगे तो यह आपको स्वयं ही पता चल जाएगा। फिर वह गुरु 5वां नियम बताते हुए कहते हैं कि आपको सोने से पहले अपने कमरे में अंधेरा कर देना है। आपको एक अंधेरे कमरे में थोड़ा सा प्रकाश भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके कमरे में थोड़ा सा भी प्रकाश होगा तो वह आपको गहरी नींद में जाने नहीं देगा, आपकी नींद अच्छी नहीं होने देगा। क्योंकि प्रकाश में होने वाली मेलाटोनिन नामक हार्मोन, जो कि नींद के हार्मोन होते हैं, वह नियमित रूप से उत्पादन में मदद मिलती है। दिन के में सूर्य की रोशनी या फिर हल्की रोशनी में, रात के अंधेरे में हमारे शरीर के आंतरिक घड़ी को समय रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूर्य की रोशनी रहने वालों से मेलाटोनिन कम होती है और शरीर सचेत हो जाता है, सोने जागने के चक्कर से बदल जाता है। इससे नींद आने में मुश्किल होती है। रात में रोशनी में रहने से अच्छी नींद नहीं आ पाती, इसलिए मेलाटोनिन का बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आपके नींद को गहरी करता है। आपको पता है, हमारे पूर्वजों के समय बिजली नहीं थी, जब वह रात को एकदम अंधेरा कमरा हुआ करता था, लेकिन आजकल हमारे कमरे में रात किसी न किसी तरह की रोशनी आ ही जाती है। अगर हम अपने कमरे के कोई लाइट को बंद करते हैं तो बाहर से कोई रोशनी आ जाती है, फिर कमरे में रखे मोबाइल या फिर लैपटॉप की रोशनी भी आ जाती है, और जब यह रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है तो हमारे दिमाग को यह संदेश जाता है कि अभी नहीं सोना है, अभी सोने का समय नहीं हुआ है, अभी रोशनी है, और इसी संदेश के कारण आपका शरीर ठीक से गहरी नींद में नहीं जा पाता। फिर गुरु 6वां नियम बताते हुए कहते हैं कि सोने से ठीक 1 घंटे पहले अपने सभी काम को करना छोड़ दो। जैसे कि ऑफिस का कोई काम हो या फिर फोन पर कुछ काम कर रहे हो, उन सब को छोड़ दो। क्योंकि जब आप बेड पर होते हो और कोई अपना ऑफिशियल काम कर रहे हो या फिर अन्य कोई काम करते हो, तो ऐसा होने से काम खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में एक टेंशन ही बनी रहती है, जिस कारण से आपको अच्छी नींद नहीं आ पाती है। अगर आप सोने से पहले फ़ोन चलाते हैं या फिर टीवी देखते हैं तो ऐसे में आपका शरीर तो सो जाता है, लेकिन आपका दिमाग जागृत रहता है, क्योंकि जो भी आप देख रहे थे, सुन रहे थे, वह सब आपके दिमाग में चलता रहता है। आपका दिमाग शांत नहीं हो पाता, लेकिन गहरी नींद के लिए शांत होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आपको सोने से ठीक 1 घंटे पहले इन सब कामों से दूर हो जाना है। गुरु अगला नियम बताते हैं। फिर गुरु 7वां नियम बताते हुए कहते हैं कि जब भी आप सोने जाओ तो सोने से ठीक 15 मिनट पहले अपने दोनों पैरों को गुनगुने पानी में डुबा कर रखो, क्योंकि आपके पैरों में 7000 से ज़्यादा तंत्रिका तंत्र होते हैं, जो कि शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़े होते हैं। इसलिए जब आप गर्म पानी में अपने पैरों को डालते हैं तो आपका हर अंग पर इसका प्रभाव पड़ता है। आपका हर अंग आरामदायक स्थिति में आ जाता है और आपका नर्वस सिस्टम भी बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाता है। बॉडी के सभी थकान दूर हो जाते हैं और आप रिलैक्स महसूस करते हैं, जिससे कि आपको गहरी नींद आती है। आपको एक छोटा सा टब में गुनगुना पानी भर लेना है। पानी उतना भी गर्म नहीं होना चाहिए। पानी को मीडियम साइज में ही गर्म रखें, जिससे कि आपका पाँव सहन कर पाए। उसके बाद आपको 15 मिनट तक उस पानी में अपने पैरों को डुबो कर रखना है। फिर उसे निकालकर सूती कपड़ों से अपने पैरों को पोंछ लें और अपने बेड पर लेट जाएं। फिर वह गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, आप इस पानी से नहा भी सकते हैं। इससे आपकी तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियों को भी आराम मिलेगा और आप काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे। आपकी जो नींद है इससे गहरी होती जाएगी। रात में नहाने से बॉडी का टेम्परेचर भी कम होता है, जिससे आपको अच्छी एवं गहरी नींद आती है। लेकिन सर्दियों के मौसम में बहुत से लोगों को नहाने में दिक्कत होती है, इसलिए आप इस तरह के गुनगुने
पानी में अपने पैरों को रख सकते हैं। फिर गुरु 8वां नियम बताते हुए कहते हैं कि यह नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस नियम में आपको मानसिक तल पर साथ रहना है, क्योंकि इसमें आप दिन भर जो सोचते हैं अधिकतर उस विचार के बारे में वह विचार आपके सामने आते रहते हैं। उन विचारों के बार बार पुनरावृत्ति होती रहती है और उन विचारों में से ज़्यादातर विचार फालतू के ही होते हैं और निरर्थक होते हैं। उन विचारों में सकारात्मक विचार बहुत ही कम होते हैं और यहाँ पर नकारात्मक विचार की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाती है और यही विचार आपको चिंता, मानसिक तनाव जैसी समस्याओं को खड़ी कर देती है, जिससे कि उन समस्याओं का सामना आपको ही करना पड़ता है। क्योंकि इन नकारात्मक विचारों की वजह से ही आपके सोने का जो पूरा ढंग था वह पूरी तरह से बिगड़ गया है। जब आप कुछ सोचते हैं तो उसमें ज़्यादातर चीज़ें नकारात्मक ही होती है, जैसे कि मैं परीक्षा में फेल हो गया तो मेरा क्या होगा, अगर मैं अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाया तो फिर मेरा क्या होगा, अगर मुझे जीवन में परेशानी हुई तो मैं उनसे कैसे निपटूंगा। तो ऐसे विचार आपकी ऊर्जा को पूरी तरह से नष्ट करते हैं और आपके भीतर आलस्य को उत्पन्न करते हैं और आप अपने आप को थका थका सा महसूस करते हैं। और जब आप सोने जाते हैं तो नकारात्मक विचार आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं, आपकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ देते हैं। इसलिए सोने से पहले अपने मस्तिष्क को शांत करना बहुत ही जरूरी है और इसे शांत करने का बहुत ही आसान तरीका है। आपको नियमित रूप से 10 से 15 मिनट तक मेडिटेशन यानी कि ध्यान करना है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, जब तुम इन नियमों को पालन करोगे तो तुम्हें लेटते ही नींद आएगी और तुम गहरी नींद में चले जाओगे। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, क्या तुम जानते हो कि गहरी नींद आने से तुम्हारे शरीर पर कितने अच्छे प्रभाव पड़ेंगे। गहरी नींद लेने से मानसिक स्थिति में सुधार होता है। जब हम लगातार काम कर रहे होते हैं तो शरीर के साथ साथ इसका प्रभाव मन पर भी बहुत गहरा पड़ता है। पर्याप्त नींद लेने से मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, आपकी तनाव, चिंता दूर होती है। नींद पूरी होने से याददाश्त अच्छी बनी रहती है और भूलने की जो समस्या है वह भी दूर हो जाती है। भरपूर नींद लेने वाले व्यक्ति की याददाश्त जो होती है कम नींद लेने वाले व्यक्तियों से ज़्यादा अच्छी होती है, तेज होती है, जिनसे उन्हें लंबे समय की याद बनी रहती है। वह लंबे समय तक चीज़ों को याद रखते हैं। गहरी नींद से आपकी एकाग्रता में वृद्धि होती है, जिससे आप किसी भी कार्य में अपना मन लगा सकते हैं और मन इधर उधर भटकना भी बंद करता है। फिर आप उस कार्य में अपना ध्यान एकाग्रचित होकर लगा सकते हैं। गहरी नींद हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। एक गहरी नींद सामान्य से ज़्यादा नींद होने से इम्यूनिटी में सुधार होती है, जिससे आपको बीमारियों में लड़ने से मदद मिलती है। अगर आप गहरी नींद लेंगे तो इससे बीमारियों के लड़ने में आपको मदद मिलती है। गहरी नींद तनाव को कम करती है। तनाव में रहने से कभी कभी बीमारियों का हम जल्दी शिकार हो जाते हैं। अगर हम अच्छी नींद लेंगे तो हम अपने चिंता से बाहर आ पाएंगे, रिलैक्स रहेंगे। इसलिए हम सबको गहरी एवं अच्छी नींद अवश्य लेनी चाहिए। आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।